नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के बारे में बात करेंगे। इसकी जो स्थापना है 22 दिसंबर 1985 को हरियाणा राज्य में उर्दू साहित्य के प्रचार प्रसार हेतु की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो पंचकुला में हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी का मुख्यालय है। अध्यक्ष की बात करें तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष के पद पर कार्य करते हैं। इस लिहाज से वर्तमान में श्री नायब सिंह सैनी जी हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो दो व्यक्ति हरियाणा राज्य के शिक्षा मंत्री और सूचना जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। कार्यकारी उपाध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री वर्तमान में हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं। और निदेशक की बात करें तो डॉक्टर चंद्र त्रिखा हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। मुख्य पत्रिकाओं की बात करें तो जमुना तट व उर्दू दिशा जो कि एक त्रैमासिक पत्रिकाएं हैं, वो हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिकाएं हैं। तो इसके अलावा हम हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमुख पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों में फ़ख्रे हरियाणा अवार्ड जो है वो हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी का प्रमुख अवार्ड है, जिसके तहत 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और 2021 में सुल्तान अंजुम को फ़ख्रे हरियाणा अवार्ड उर्दू साहित्य के प्रचार प्रसार हेतु प्रदान किया गया। दूसरे महत्वपूर्ण पुरस्कार की बात करें तो राष्ट्रीय हाली सम्मान, जिसके तहत 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, उर्दू साहित्य अकादमी के प्रमुख पुरस्कारों में से एक है। 2021 में डॉक्टर नासिर नकवी को राष्ट्रीय हाली सम्मान हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किया गया था। जो ये पुरस्कार अल्ताफ़ हुसैन हाली जी के नाम पर प्रदान किया जाता है, जिनके बारे में हम आगे चलकर जब हरियाणा की प्रमुख हस्तियों के बारे में पढ़ेंगे तो उनके बारे में एक एक चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे। अगला जो प्रमुख पुरस्कार है सैयद मुजफ्फर हुसैन बरनी सम्मान, जिसके तहत 1 लाख रुपए की राशि हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी प्रदान करती है। और 2021 में शम्स तबरेजी को सैयद मुजफ्फर हुसैन बरनी सम्मान प्रदान किया गया था। SMH बरनी जी हमारे हरियाणा राज्य के पूर्व राज्यपाल हैं, जिनके बारे में हम हरियाणा के राज्यपाल से संबंधित अपने टॉपिक में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, जो कि एक उर्दू भाषा के बहुत अच्छे कवि भी या लेखक बोल लीजिए इनको, उर्दू भाषा के बहुत अच्छे कवि या लेखक रहे हैं। अगले प्रमुख पुरस्कार की बात करें तो ख्वाजा अहमद अब्बास सम्मान, जिसके तहत 1 लाख रुपए की इनामी राशि प्रदान की जाती है। ये भी उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। 2021 की बात करें तो मोहम्मद बशीर मलेर कोटलवी को ख्वाजा अहमद अब्बास सम्मान प्रदान किया गया। ख्वाजा अहमद अब्बास जी जो थे ये पानीपत में जन्मे एक मशहूर उर्दू लेखक थे और ये अल्ताफ़ हुसैन हाली के परपौत्र थे। इनके बारे में भी हम डिटेल से जब हम हरियाणा की प्रमुख हस्तियों के बारे में पढ़ेंगे तो इनके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अगर अभी हम इनके बारे में पढ़ते तो हमारा टॉपिक अपने रास्ते से भटक जाता। अगले प्रमुख पुरस्कार की बात करें तो उर्दू तर्जुमा निगारी सम्मान, जिसके तहत 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ये भी हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी का एक प्रमुख पुरस्कार है। 2021 में रक्षदा रूही को उर्दू तर्जुमा निगारी सम्मान प्रदान किया गया था। तर्जुमा निगारी का अर्थ क्या होता है? एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने की जो कला होती है उसको तर्जुमा निगारी बोला जाता है। तो ये हमारे इंग्लिश वोकेबलरी के लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि क्योंकि कई बार पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं कि जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, उर्दू सभी का परीक्षण हमारा एक ही साथ हो जाता है। तो तर्जुमा नगारी जो है इसको द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन बोला जाता है। अगले महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में बात करें तो डॉक्टर जावेद वशिष्ठ सम्मान जो है, जिसके तहत 1 लाख रुपए की इनामी राशि प्रदान की जाती है, हमारी हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी का एक प्रमुख सम्मान है। 2021 में प्रोफेसर सैयद अली करीम को डॉक्टर जावेद वशिष्ठ सम्मान प्रदान किया गया था। डॉक्टर जावेद वशिष्ठ जी जो थे उर्दू के मशहूर शायर थे और इनके मूल नाम के बारे में अगर हमारे पेपर में पूछा जाता है तो शिव प्रसाद वशिष्ठ इनका मूल नाम था और जावेद वशिष्ठ के नाम से ये शायरियाँ करते थे। अगले प्रमुख पुरस्कार की बात करें तो उर्दू गज़ल सराई सम्मान हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी का प्रमुख सम्मान है, जिसके तहत 1 लाख रुपए की इनामी राशि प्रदान की जाती है।
और 2021 में कुंवर जगमोहन को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगले पुरस्कार की बात करें तो कुंवर मोहिंदर सिंह बेदी सम्मान, जिसके तहत हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी 21,000 रुपये की इनामी राशि प्रदान करती है। ये भी उर्दू साहित्य अकादमी का एक प्रमुख पुरस्कार है। कुंवर मोहिंदर सिंह जी जो थे, उनका उपनाम शहर उपनाम था, जिसके नाम से वो कविताएं करते थे। और इनकी प्रथम कविता की बात करें तो तुलू ए शहर इनकी प्रथम कविता थी। कुंवर मोहिंदर सिंह जी की कविताओं का जश्न मनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसे जश्न ए शहर के नाम से जाना जाता है, 1992 में यूएई में आयोजित किया गया था। कुंवर मोहिंदर सिंह जी दिल्ली में सिविल सर्वेंट थे। अगले महत्वपूर्ण पुरस्कार की बात करें तो मुंशी गुमानी लाल सम्मान, जिसके तहत उर्दू साहित्य अकादमी 21,000 रुपये का नगद इनाम प्रदान करती है। मुंशी गुमानी लाल जी की प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में बात करें तो रियाज ए दिलरुबा मुंशी गुमानी लाल जी की प्रसिद्ध पुस्तक थी, जो कि उर्दू साहित्य में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगले पुरस्कार की बात करें तो सुरेंद्र पंडित सोज सम्मान के तहत भी उर्दू साहित्य अकादमी 21,000 रुपये की नगद पुरस्कार राशि प्रदान करती है। हरियाणा साहित्य अकादमी बालकृष्ण मुज़्ज़फ़र जी के नाम पर भी बालकृष्ण मुज़्ज़फ़र पुरस्कार प्रदान करती है, जो कि 2021 में मोहम्मद बशीर मलेर कोटलवी को प्रदान किया गया। बालकृष्ण मुज़्ज़फ़र जी जो थे, वो उर्दू भाषा के एक प्रमुख कवियों में से थे, जिनकी प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो छपना काल, दर्द आया है दबे पाँव, इरफान इश्क, शाम ए मैकदा और तपिश ए शोक बालकृष्ण मुज़्ज़फ़र जी की प्रमुख पुस्तकें थी। तो इनको हमें अपने पेपर के लिहाज से याद जरूर करना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बुक्स में से एक हैं कि जो बहुत बड़े राइटर होते हैं, उन्हीं के नाम पर कोई भी सरकार कोई पुरस्कार प्रदान करती है, और उनकी जो रचनाएं होती हैं वो हमारे पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अगले पुरस्कार की बात करें तो जसवंत सिंह टोहानवी पुरस्कार। जसवंत सिंह टोहानवी जो हैं, ये हरियाणा क्षेत्र की उर्दू लिटरेचर की एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। इनके बारे में हम जानते हैं। चलिए, ये जो पुरस्कार है जसवंत सिंह टोहानवी पुरस्कार, ये उर्दू ड्रामा के क्षेत्र में दिया जाता है। जसवंत सिंह टोहानवी जो थे, वो हरियाणा के देहाती क्षेत्र में हर साल जो रामलीला हमारे देहाती क्षेत्र में होती है, जिसको हमने अपने बचपन में सभी ने देखा भी होगा, नवरात्रि के टाइम पर दशहरे तक जो रामलीला गाँव में आयोजित की जाती है, वो जसवंत सिंह टोहानवी जी की ही देन है। रामलीला जो है, इनकी रचना आर्य संगीत रामायण के आधार पर अभिनीत होती है। जसवंत सिंह टोहानवी जी के जन्म की बात करें तो 1881 में टोहाना क्षेत्र के जमींदार सरदार कपूर सिंह मडिया के घर इनका जन्म हुआ था। ये शुरुआत से ही आर्य समाज से जुड़ गए थे, और जब 1905 में आर्य समाज की टोहाना में स्थापना हुई तो जसवंत सिंह, जिनको यशवंत सिंह भी कई सोर्सेज में लिखा हुआ मिलता है, उनके बड़े भाई जय सिंह वर्मा जी को आर्य समाज का प्रधान बनाया गया। अंग्रेजों की अक्कड़ फू एक पुस्तक है, जो कि काफ़ी मशहूर पुस्तक है, उसके लेखक भी जसवंत सिंह टोहानवी जी ही हैं। तो चलिए, हरियाणा उर्दू साहित्य से संबंधित कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारे पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर उर्दू साहित्य से संबंधित बुक्स से अगर हमारे पेपर में पूछा जाता है, तो मोस्ट लाइकली हमारी इन्हीं बुक्स में से हमारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हरियाणा ब्रज के मेघ मल्हार नाम से जो उर्दू की पुस्तक है, उसके लेखक डॉक्टर जावेद वशिष्ठ जी हैं। दूसरी पुस्तक की बात करें तो जख्म कोई हो नाम से जो मशहूर पुस्तक है, उसके देवनागरी लिपि में लेखक कश्मीरी लाल जाकिर जी हैं, और उर्दू में अगर बात करें तो डॉक्टर नासिर नकवी जी उसके लेखक हैं। अगली मशहूर पुस्तक की बात करें तो मुहिब्बे वतन इंकलाब नाम से जो पुस्तक है, उसके लेखक सैयद मुजफ्फर हुसैन बरनी जी हैं। जंगे आज़ादी सोरा ए हरियाणा पुस्तक के लेखक प्रोफेसर के.सी. यादव जी हैं। हाली सरजमीन हाली पुस्तकों के लेखक कश्मीरी लाल जाकिर जी हैं। हमारा भारत खुल दे बरी से ऊंचा जो पुस्तक है, उसके लेखक के.सी. आनंद जी हैं। कारगिल के शहीद जो पुस्तक है, उसके लेखक डॉक्टर मोहम्मद हबीब जी हैं। मेवात की औरतों के लिए उर्दू की पहली किताब के लेखक कश्मीरी लाल जाकिर जी हैं। कलाम ए जोहर पानीपती जो पुस्तक है, उसके लेखक डॉक्टर नरेंद्र कुमार उपमन्यु जी हैं। नज़्म नानक नामक जो पुस्तक है, उसके लेखक मेहदी नज़मी जी हैं। भाई मर्दाना और रबाब जो पुस्तक है, उसके लेखक डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी हैं।
कालजयी शायर मिर्ज़ा गालिब जो पुस्तक है उसके लेखक भी डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हमने देखी हमारे उर्दू लिटरेचर से संबंधित, और हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के बारे में और उसके द्वारा दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कारों के बारे में हमने बात की। तो कुल मिलाकर हमने हरियाणा उर्दू से संबंधित जो भी चीज़ें हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट थी सभी को कवर करने की कोशिश की है। और अगर इनके अलावा आपको कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ अगर दिखाई दे हमारे उर्दू साहित्य अकादमी से संबंधित और हमारे पेपर के लिए ज़रूरी, तो उसको भी इन नोट्स में ऐड कीजिए और 2 से 3 बार इन नोट्स को पढ़िए। फिर जाकर जब आप पेपर के पास इनका रिवीजन करेंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे लेवल पर होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और इसी प्रकार अपने HSSC CET एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।